तो बड़ी कवरेज लगातार जारी है जनादेश 2024 की। महाराष्ट्र झारखंड के विधानसभा चुनाव के नतीजे, साथ ही साथ अलग अलग राज्यों के उपचुनाव के नतीजे भी अब से 30 मिनट के बाद, जी हां, लगभग 30 मिनट के बाद इन स्क्रीन पर आपको वो रुझान दिखने शुरू हो जाएंगे, जिसके हिसाब से कुछ ही देर में तय होगा कि महाराष्ट्र और झारखंड में कौन सा राजनीतिक दल, कौन सा गठबंधन सत्ता के करीब पहुंच रहा है। हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मुंबई से पंकज मिश्रा जुड़ रहे हैं, दिल्ली से हमारे सहयोगी मोहित बख्शी जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ श्याम तिवारी कानपुर से, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीसामऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव है कानपुर जिले की। लेकिन सबसे पहले बात झारखंड की। ये गठबंधन को 51+ सीटें मिलने जा रही है। जनता का रुझान हमारी तरफ है, हमारी पार्टी की तरफ, हमारे महागठबंधन की तरफ। हमें इस राज्य की आधी आबादी पर विश्वास है। सबको राज्य की आधी आबादी और पूरी आबादी पर विश्वास है, लेकिन झारखंड में सीधा मुकाबला बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए और जेएमएम की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन का है। अब बेचैनी इतनी है कि प्रत्याशियों से लेकर पार्टियों के नेताओं की धड़कनें तेज हैं। झारखंड में किसकी बनेगी सरकार? हेमंत के सिर फिर सजेगा ताज। एनडीए गठबंधन की होगी वापसी। नतीजों की घड़ी आई, सस्पेंस का मीटर हाई। कुछ ही देर में तय हो जाएगा कि झारखंड में सियासी हवा का रुख किस ओर है। राज्य में हेमंत सोरेन की कुर्सी बचेगी या फिर बाबूलाल मरांडी की वापसी होगी। दावे दोनों ओर से जताए जा रहे हैं। यही वजह है कि नेताओं की धड़कनें तेज हैं। सीएम की कुर्सी पर बैठने का अरमान इधर भी है और उधर भी। बाबूलाल मरांडी को उम्मीद है कि आज का दिन उनके लिए अच्छी खबर लेकर आएगा और बीजेपी का 5 साल का वनवास खत्म होगा। तो जेएमएम का दावा है कि इस बार 2/3 बहुमत से उनकी सरकार बनेगी। पार्टी का दावा ही है कि चूंकि हमारे कार्यकर्ता काम करते रहे पोलिंग बूथ पर, विधानसभा स्तर पर, तो उन लोगों से जो सब हम लोगों ने जानकारी जो एकत्र की है, तो उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को 51+ सीटें मिलने जा रही है। ग्रामीण इलाकों में जो बम्पर वोटिंग हुई है वो हमारे पक्ष में है, क्योंकि जिस तरह से अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने का प्रयास हमारी सरकार ने किया है, वो कहीं ना कहीं लोगों को अंदर तक वो बात अच्छी लगी है। जनता का रुझान हमारी तरफ है, हमारी पार्टी की तरफ, हमारे महागठबंधन की तरफ है। झारखंड चुनाव इस बार मुद्दों पर लड़ा गया। बीजेपी ने जिन मुद्दों को उठाया उनमें बांग्लादेशी घुसपैठ और झारखंड में बिगड़ती डेमोग्राफी, सूबे में बढ़ता धर्मांतरण और आदिवासी संस्कृति को खत्म करने का मुद्दा शामिल रहा। इसी के साथ बीजेपी ने जहां भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरा, तो गोगो दीदी योजना के जरिए महिलाओं को लुभाने की कोशिश भी की। दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस चुनाव में आदिवासी अस्मिता का सवाल उठाया। खासकर हेमंत सोरेन के जेल जाने के मुद्दे को भुनाकर वो सिंपैथी वोट लेने की कोशिश करती नजर आई। इसके अलावा कल्पना सोरेन को सामने लाकर पार्टी ने नया सियासी दांव चला। कल्पना सोरेन के तौर पर महिला और आदिवासी चेहरे को खड़ा करके जेएमएम ने विपक्षी दलों की परेशानी जरूर बढ़ा दी। हम लोगों को विश्वास है, हमें अपने मतदाताओं पर विश्वास है, हमें इस राज्य की आधी आबादी पर विश्वास है, जिन लोगों ने कतारबद्ध होकर बड़ी संख्या में मतदान किया। हमारे खुश होने के कारण हैं, लेकिन वो जो बाहरी प्रचारक आए थे इनके, वो भी टाटा बाई बाई करके चले गए। सबको पता है, अगर थोड़ा भी अंदेशा होता ना कि जीत की गुंजाइश है, तो वो दोनों तीनों बाहरी लोग जो आए थे ना, बड़बोले लोग, वो अभी डेरा जमाए रहते। इन नेताओं पर रहेगी नजर। झारखंड में इंडिया गठबंधन की तरफ से हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन दोनों चुनावी मैदान में उतरी। दूसरी ओर बीजेपी की तरफ से 3 पूर्व सीएम और उनके परिजन भाग्य आजमा रहे हैं। इनमें बाबूलाल मरांडी,
मधु कोड़ा और चंपई सोरेन शामिल हैं। इसके अलावा आजसू प्रमुख सुदेश महतो सिल्ली से अपने भाग्य को आजमा रहे हैं। नतीजों से पहले दोनों तरफ से अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन झारखंड चुनाव में महिला वोटरों के बढ़ते हुए प्रतिशत ने सियासी दलों का सस्पेंस भी बढ़ा दिया है। यानी महिला वोटरों का रुख जिस गठबंधन की तरफ होगा उसे ही जीत मिलेगी। हम लोगों को जनता जनार्दन पर भरोसा है और उन्होंने जिस तरह से मैंडेट दिया है, हम ये कह सकते हैं हम दोबारा सरकार बनाने जा रहे हैं, हम मजबूत सरकार बनाने जा रहे हैं। झारखंड में विधानसभा के कुल 81 सीटें हैं। बहुमत के लिए 41 सीटों की जरूरत है, लेकिन अभी तक हुए 4 विधानसभा चुनावों में कोई भी दल इस आंकड़े तक नहीं पहुंच सका है। झारखंड के पुराने ट्रेंड को देखते हुए ही इस बार सभी दलों ने अपनी रणनीति बनाई। दोनों ही प्रमुख पार्टियां बीजेपी और जेएमएम ने छोटे छोटे वोट बैंक को टारगेट करके गठबंधन किया। अब गठबंधन का ये गणित किसके लिए कितना मुफीद साबित होगा, ये थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विकास चंद्रा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज मिश्रा हमारे सहयोगी मुंबई से हैं। मोहित बख्शी कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से हैं। श्याम तिवारी कानपुर से सीसामऊ विधानसभा सीट से, और सूरज हमारे सहयोगी रांची से हैं। सूरज का रुख करते हैं उनके साथ। सूरज, संभवतः आपके साथ केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ हैं, उनसे जरा बात कीजिए और समझिए किस तरीके की उम्मीद है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, झारखंड 81 विधानसभा सीटों की मतगणना शुरू हो गई है और इस वक्त हम खड़े हैं रांची में। रांची के पंडरा बाजार समिति है जहां पर मतगणना कार्य शुरू है, लेकिन उससे ठीक पहले हम सीधे जुड़ेंगे केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ से, और ये रांची से सांसद भी है। संजय जी, सुबह से आप लगातार यहाँ पर लोगों के बीच में हैं, क्या लग रहा, क्योंकि मतगणना शुरू हो गई है, क्या बना समीकरण, क्या देख रहे हैं आप इस बार झारखंड में, क्या बदलाव है? देखो, आज की सुबह बहुत शुभ है, ठंड भी है और सूर्योदय भी हुआ है। आज का सूर्योदय झारखंड के विकास के लिए नया सूर्योदय है, क्योंकि झारखंड अलग राज्य बनने के बाद पहली बार ऐसा होने जा रहा है किसी भी दल को पूर्ण बहुमत, और आज इस पूर्ण बहुमत वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व बनने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो डबल इंजन का विकास, 3.5 करोड़ लोग इस आस से कि मोदी जी का विकास झारखंड में आएगा, और आज देखना, आज इतिहास रचने जा रही है भारतीय। लेकिन ये तो इस पर देखा जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला है, क्योंकि एक तरफ जो इंडिया गठबंधन की सरकार है हेमंत सोरेन की, वो मैया समान योजना हो, अबू आवास की बात कर ले या फिर 200 यूनिट बिजली फ्री की बात कर ले, लगातार इन तमाम मुद्दों को लेकर वो लोगों से वोट मांग रहे हैं। एक तरफ आप गोगो दीदी की योजना लेकर मैदान में उतरे हैं, दूसरी ओर बांग्लादेशी घुसपैठ, तो कितना असर देखा जा रहा है इस बार चुनाव में? देखो, अब वो सब तो बात बीत गई, अब तो ईवीएम में जनता ने अपना मत दे दिया। मैं आपको कह रहा हूं, आप इंतजार करो, 2-3 घंटे की बात है, 3 घंटे में बहुत स्पष्ट हो जाएंगी चीजें, और स्पष्ट है क्योंकि राज्य की जनता ने परिवर्तन में मोहर लगा दी है, और जब रुझान आने शुरू होंगे बहुत तेजी से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और आज इस महीने झारखंड 1 महीने में दूसरी बार दिवाली मनाने जा रहा है। चलिए, झारखंड में एक बार फिर से दिवाली मनेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोल्हान और संथाल ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। कोल्हान से अगर हम बात करें तो जिस तरह से चंपई सोरेन की भाजपा में एंट्री, तो क्या लगता है वहाँ पे सीटों की बढ़त मिलेगी आपको? दूसरी ओर संथाल में अपने डेमोग्राफी हो, लैंड जिहाद हो, या फिर बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला उठाया था, तो क्या लगता है कि संथाल में बीजेपी को बढ़त मिलेगी इस बार? मैं कह रहा हूँ 5 प्रमंडल में आप एक प्रमंडल मत लो, कोल्हान है, चाहे छोटा नागपुर है, पलामू है, चाहे वो कोयलांचल है, संथाल है, आप देखना सभी प्रमंडलों में भारतीय जनता पार्टी को पहले से ज़्यादा अधिक सीटें मिलने वाली हैं। आपने कोल्हान की बात की, हाँ, चंपई सोरेन आने के बाद वहाँ लगभग 8 सीट हम जीतने वाले हैं, और कुल मिलाकर मैंने कहा ना कि पहली बार किसी भी दल को पूर्ण बहुमत मिलने वाला है, वो भारतीय जनता पार्टी। पूर्ण बहुमत मिलने वाली है, लेकिन सवाल यह भी है कि ठीक है, पूर्ण बहुमत अगर भारतीय जनता पार्टी की आती, एनडीए की आती थी, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, वो आज स्पष्ट हो पाएगा? न सूरज तय करेगा न मैं तय करूंगा,
ये तो जनता ने मोहर लगा दी, जनता ने अपना विधायक के लिए मत दिया है। अब कुछ घंटों के बाद विधायक जीतेंगे और कल परसों विधायक बैठेंगे, अपना नेता चुनेंगे। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा। कार्यकर्ता मुख्यमंत्री क्या भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में जी सूरज, लड्डू ठीक है सूरज।